नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली दवा है जो कई लोग सिर दर्द, शरीर दर्द या बुखार में लेते हैं। यह आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बिना जानकारी के कभी भी और किसी भी मात्रा में लेना सुरक्षित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्प्रिन क्या है, यह शरीर में कैसे काम करती है, इसे कैसे लेना चाहिए, किन लोगों को इससे बचना चाहिए और कौन से साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी दवा को शुरू करने से पहले, खासकर अगर आपको कोई बीमारी है या आप दूसरी दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें। तो बात करते हैं डिस्प्रिन क्या है। डिस्प्रिन में मुख्य दवा होती है एस्प्रिन, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एसिटाइल साइक्लिक एसिड भी कहा जाता है। आमतौर पर डिस्प्रिन एक टैबलेट में लगभग 300 से 325 mg एस्प्रिन होती है। यह एक एफरवेसेंट टैबलेट होती है, यानी इसे पानी में डालने पर यह घुल जाती है और फिर इसे पीना होता है। डिस्प्रिन को गोली की तरह सीधे निगलना या चबाना नहीं चाहिए। इसे हमेशा एक गिलास पानी में अच्छी तरह घोल कर लेना चाहिए। एस्प्रिन एक पुरानी और काफी इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन में मदद कर सकती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को डिस्प्रिन नहीं देनी चाहिए जब तक डॉक्टर खास तौर पर ना कहे। बच्चों में एस्प्रिन से एक गंभीर कंडीशन, जिसे रिआइस सिंड्रोम कहा जाता है, का खतरा हो सकता है। Why do डॉक्टर प्रिस्क्राइब डिस्प्रिन? अब सवाल आता है कि डॉक्टर डिस्प्रिन क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। डिस्प्रिन का इस्तेमाल आमतौर पर माइल्ड टू मॉडरेट पेन में किया जाता है, जिससे सिर दर्द, दांत का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कमर दर्द या पीरियड के दौरान होने वाले दर्द या बुखार कम करने में भी मदद कर सकती है, खासकर कोल्ड और फ्लू जैसे कंडीशंस में। इसके अलावा यह शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करती है। कुछ पेशेंट में डॉक्टर लो डोज एस्प्रिन हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि एस्प्रिन खून में क्लॉट बनाने की टेंडेंसी को कम कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, हार्ट प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन अपने आप शुरू ना करें। यह फैसला डॉक्टर आपकी एज, मेडिकल हिस्ट्री, ब्लीडिंग रिस्क और बाकी दवाओं को देखकर लेते हैं। हाउ डज डिस्प्रिन वर्क इन योर बॉडी? डिस्प्रिन शरीर में कैसे काम करती है? हमारे शरीर में कुछ केमिकल बनते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। ये केमिकल दर्द, बुखार और सूजन को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। डिस्प्रिन इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने से रोकने में मदद करती है। इसी वजह से दर्द कम होता है, बुखार कम हो सकता है और सूजन में राहत मिल सकती है। इसके अलावा एस्प्रिन ब्लड प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से भी रोकती है। प्लेटलेट्स वे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। इसी कारण एस्प्रिन का ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है। एस्प्रिन पानी में घोलकर ली जाती है, इसलिए इसका असर कुछ लोगों में जल्दी महसूस हो सकता है। आमतौर पर असर लगभग 5 से 30 मिनट में शुरू हो सकता है और लगभग 4 से 6 घंटे तक रह सकता है। लेकिन ध्यान रखें, एस्प्रिन का ब्लड थिनिंग इफेक्ट कई दिनों तक रह सकता है। इसलिए अगर आप सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन करवाने वाले हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप एस्प्रिन या डिस्प्रिन ले रहे हैं। हाउ टू टेक डिस्प्रिन सेफली?
डिस्प्रिन को सेफ तरीके से लेने के लिए कुछ बेसिक रूल्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले डिस्प्रिन टैबलेट को हमेशा एक पूरे गिलास पानी में घोलकर लें। इसे सीधे निगलना नहीं और चबाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसे खाली पेट लेने से पेट में जलन, एसिडिटी या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे खाना खाने के बाद या फूड के साथ लें। एडल्ट में आमतौर पर डोज 300 से 600 हर 4 से 6 घंटे में जरूरत के अनुसार ली जा सकती है, लेकिन 24 घंटे में मैक्सिमम डोज 4000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो एक दिन में लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर पेन या फीवर 3 दिन से ज्यादा बना रहता है तो डिस्प्रिन लेते रहने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। लगातार दवा लेते रहना सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स के पीछे कोई और कारण भी हो सकते हैं। और बहुत जरूरी बात, डिस्प्रिन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें। कॉमन एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। डिस्प्रिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी या हल्की नोजिया। कुछ लोग में आसानी से ब्रूसिंग यानी नीला पड़ना या नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना भी हो जाता है, क्योंकि एस्प्रिन ब्लड थिनिंग इफेक्ट रखती है। कभी कभी हाई डोज या सेंसिटिविटी की वजह से कान में आवाज आना, जिसे टिनिटस कहते हैं, महसूस हो सकता है। अगर ऐसा हो तो इसे हल्के में ना लें। अब बात करते हैं सीरियस वार्निंग साइन की। अगर आपको तेज पेट दर्द, खून या उल्टी या काले रंग का स्टूल दिखे तो यह इंटरनल ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर सांस लेने में तकलीफ या चेहरे या गले पर सूजन या सीवियर स्किन रैशेस हो तो यह एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसे इमरजेंसी मान ले। ओवरडोज के साइन में कंफ्यूजन, बहुत तेज ब्रीथिंग, सीवियर डिजीनेस, सीजर या अनयूजुअल ड्राउजीनेस शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। Who should not take डिस्प्रिन? हर व्यक्ति के लिए डिस्प्रिन सेफ नहीं होती। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया, या जिन्हें हाल में ही स्टमक या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई हो, उन्हें डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को एस्प्रिन या नेसिड जैसे आइब्रूफिन से एलर्जी है, उन्हें भी डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको स्टमक अल्सर, एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, अस्थमा, नेजल पॉलिपेस, सीवियर किडनी डिजीज, लीवर डिजीज या गाउट है, तो डिस्प्रिन लेने से पहले डॉक्टर से पूछना जरूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन, खासकर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में डिस्प्रिन के बिना डॉक्टर एडवाइस के ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी मेडिकल गाइडेंस से लेनी चाहिए। और फिर से याद रखें, 16 से कम उम्र के बच्चों को डिस्प्रिन ना दें जब तक डॉक्टर ने स्पेशली प्रिस्क्राइब ना की हो। इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग्स। डिस्प्रिन लेते समय कुछ सेफ्टी वार्निंग्स हमेशा याद रखें। कई कॉमन मेडिसिन में एस्प्रिन पहले से मौजूद हो सकती है। कुछ कोल्ड रेमेडीज, पेन रिलीफ या कॉम्बिनेशन मेडिसिन में एस्प्रिन हो सकता है, इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले लेवल जरूर पढ़ें। अगर आप डिस्प्रिन के साथ कोई दूसरी एस्प्रिन कंटेनिंग मेडिसिन भी लेते हैं तो एक्सीडेंटली ओवरडोज डेंजरस हो सकता है और लीवर, किडनी या शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर असर डाल सकता है। अल्कोहल के साथ डिस्प्रिन लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इससे स्टमक ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डिस्प्रिन लेते समय अल्कोहल अवॉइड करना बेहतर है। अगर आप ब्लड थिनर, डायबिटीज मेडिसिन, स्टेरॉइड्स या सर्टेन पेन किलर्स या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर बताएं। एस्प्रिन कई मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है,
अगर आपकी सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर होने वाली है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर बताएं कि आप डिस्प्रिन या एस्प्रिन ले रहे हैं। कभी कभी प्रोसीजर से कुछ दिन पहले इसे रोकना पड़ सकता है, लेकिन यह फैसला डॉक्टर ही करेगा। की टेक अवेज फॉर सेफ यूज। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। डिस्प्रिन में एस्प्रिन होती है जो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन में राहत दे सकती है, लेकिन इसे हमेशा पानी में घोलकर लेना चाहिए, सीधे निगलना या चबाना नहीं चाहिए। इसे खाना खाने के बाद लेना बेहतर होता है ताकि पेट में इरिटेशन कम हो। डोज का ध्यान रखें, हर 4 से 6 घंटे में जरूरत के अनुसार लें, लेकिन मैक्सिमम डेली डोज क्रॉस ना करें। अगर सिम्टम्स 3 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से मिलें। बच्चों को, खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को डिस्प्रिन ना दें जब तक डॉक्टर ना कहें। अगर आपको पेट से खून आने का साइन या सीवियर एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, कान में आवाज, कंफ्यूजन या सीवियर डिजीनेस या ओवरडोज जैसे सिम्टम्स दिखे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, आप कोई रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो डिस्प्रिन लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर सलाह लें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको डिस्प्रिन को सेफली और रिस्पॉन्सली समझाने में मदद करेगा। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मेडिसिन अवेयरनेस वीडियो के लिए हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहें। आपको तहे दिल से धन्यवाद।